राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस। कैसे हैं आप लोग? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। लालन और लाली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और आज योगिनी एकादशी है। आज हम लोग योगिनी एकादशी के बारे में, योगिनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और सामग्री मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं योगिनी एकादशी कब होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष दो महीने में भी दो एकादशी होती हैं, सबको पता है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह के जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है एकादशी उसे योगिनी एकादशी कहते हैं, और जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ेगी वो देवशयनी एकादशी होगी। एकादशी तिथि भगवान को विष्णु को अति प्रिय है। तो जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ योगिनी एकादशी इस बार 5 जुलाई 2021 सोमवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ 4 जुलाई 2021 सायं 7:55 पर और एकादशी का समापन 5 जुलाई 2021 को रात्रि 10:30 बजे। पारण व्रत तोड़ने का समय 6 जुलाई 5:29 से 8:16 तक सुबह के। तो जान लेते हैं सबसे पहले एकादशी के नियम क्या हैं। 10वीं तिथि की रात्रि में ही अन्न का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दर्भ अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन भी व्रत रखें। एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, बहुत शुभ होता है। इस दिन भगवान को अधिक से अधिक ध्यान धरें। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति हो जाती है। इस दिन इस व्रत को करने से एकादशी व्रत सारे व्रतों में से श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने के बाद आप मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा सामग्री देख लेते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र, अगर संभव हो तो मूर्ति, पुष्प, पीले पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पान, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, तुलसी की लकड़ी। तो जान लेते हैं पूजा विधि। सबसे पहले एक पाटा लगाइए जिस पे लाल वस्त्र पर डाल लीजिए। फिर विष्णु जी का चित्र उस पर रखिए। फिर भगवान विष्णु का उस पर चित्र रखिए, या तो मूर्ति हो तो मूर्ति रखिए। फिर उसके बाद भगवान को सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करवाएं और पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक करवाएं। फिर भगवान के सामने एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान का ध्यान धरें और मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्षवाहनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहारं सर्वलोकैकनाथनं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र जाप करें। फिर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथ में इस दिन चावल नहीं, इसलिए श्वेत तिल लीजिए, और काले तिल हो तो काले तिल लीजिए। फिर हाथ में जल लीजिए और भगवान को अपने मन में भगवान का संकल्प करके भगवान धरती पर छोड़ दीजिए। फिर एक कलश लीजिए जिसमें पानी में लीजिए, उसको कलश बनाकर उसके ऊपर नारियल कलश स्थापित करिए। भगवान को पान का बीड़ा अर्पित कीजिए, तांबूल, पूगी, फल। फिर उसके बाद भगवान को श्वेत तिल अर्पित कीजिए। फिर
भगवान को भोग मिष्ठान लगाइए। भोग में पंचामृत का होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही कान्हा जी, लड्डू गोपाल, राधा रानी और शालिग्राम भगवान को तो ज़रूर ही स्नान करवाएं और पूजन कीजिए। फिर पूजा के बाद भगवान का ध्यान पूरे दिन रखिए और उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनिए। तो चलिए कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, मैंने जिस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में और परलोक से में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाता हूँ। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों की आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी ने अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने ही मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा प्रभाव शिष्य को पिछले जन्म की स्मृति का अज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के सामने लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुम्हें इस प्रकार की यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसने अपने पुराने स्वरूप में आकर वे अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब कथा सुनने के बाद हाथ में जो श्वेत तिल लिए थे वो भगवान के सामने अर्पण कर दें। भगवान शालिग्राम को श्वेत तिल चढ़ाएं। और फ्रेंड्स, आपको कथा अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे पता चल जाए कि आप लोग वीडियो देखते हो। राधे राधे।